तो अब आप देखिए कि रिलीजन में आनंदमय्या माँ, ठीक है, इन्होंने थर्ड पर्सन के तौर पर कलाम किया है। बुद्धा, बुद्ध मजहब में समटाइम्स रिफर्स टू हिमसेल्फ एज ईदर द बुद्धा और द तथागता, यानी जो बौद्ध हैं वो खुद अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर जो उनकी मजहबी किताबें हैं उनमें अपने आप को पेश करते हैं। और तो और सत्य साई बाबा, ये जिनकी इंडिया में करोड़ों जिनके पूजने वाले हैं, वो अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करते हैं। मैंने एक बात कही है, मैंने ये कहा है कि अगर कुरान में हर जगह अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन होता तो फिर इसका कलाम इलाही होना मुश्किल था, यानी इसका अल्लाह की तरफ से आना मुश्किल था। बल्कि इसमें कुरान में अल्लाह को थर्ड पर्सन ही होना चाहिए था, ये मेरा दावा है। अब इस दावे को मैं इसकी दलील दूंगा। उस दलील से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि सचवाला ने एक स्ट्रीम की, किसी एक डॉक्टर, शायद अरमानी है कोई, क्या नाम है उनका, तो उन्होंने मेरी तरफ से कुछ सवालात किए। भाई मेरी तरफ से आप क्यों सवाल कर रहे हैं, लेकिन चलें, डॉक्टर अरमानी साहब ने मेरी तरफ से कुछ एतराजात सचवाला से किए कि भाई मुफ्ती यासिर ने आपके सामने एक किताब अरबी की खोली और उसमें ऑथर ने थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया है, तो क्या वो किताब उस ऑथर की नहीं है, ताहा हुसैन की? तो उन्होंने फौरन झट ये जवाब दिया कि अरे उसके टाइटल पर तो लिखा हुआ है ताहा हुसैन, तो जब टाइटल पर ये लिखा हुआ है तो किताब तो फिर ताहा हुसैनी की हुई ना। तो टाइटल से पता चल गया, यानी जो उसका कवर है, उस कवर के ऊपर ताहा हुसैन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कुरान के कवर पर तो अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ। ये इतना बचकाना एतराज है। अब मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों ने सचवाला के उसूल को मान लिया बगैर दलील के, तो हिंदुइज्म तो गया काम से। हिंदुइज्म सबसे पहले जाएगा, चूंकि हिंदुओं ने माना हुआ है, मुसलमान तो नहीं मानता है, ऐसी बचकाना बात है। चूंकि हिंदुओं ने ये चीज मान ली, सचवाला का उसूल, हिंदुइज्म काम से गया। कैसे गया? ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, द भगवत गीता, ठीक है, इस पे नाम किसका लिखा हुआ है? एस राधा कृष्णन। इसमें कहीं भी नाम कृष्ण जी का, यानी आ, या अर्जुन का, हालांकि अर्जुन तो मुखातब है, नहीं लिखा हुआ, ट्रांसलेटर का नाम है। ये दूसरा वर्जन है मेरे पास भगवत गीता का, इस पे लिखा हुआ है भगवत गीता एज इट इज, ठीक है, ये भी इंग्लिश में है। इसमें श्री कृष्ण जी और उसी तरीके से अर्जुन की एक ख्याली तस्वीर है, ठीक है, जाहिर है कि ये कोई नहीं दावा कर सकता कि कृष्ण जी ऐसे ही दिखते थे या अर्जुन ऐसे ही दिखते थे, कोई नहीं दावा कर सकता, ये ख्याली तस्वीर है, इमेजिनरी एक इमेज है। इसमें कृष्ण जी का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, या ये लिखा हुआ हो कि ये कलाम भगवान का है, भगवान कृष्ण जी का है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने सचवाला के इस उसूल को मान लिया तो आपको ये किताबें डिसोन करनी पड़ेंगी। ये कहना पड़ेगा कि गीता कृष्ण जी का कलाम नहीं है। आपको ये कहना पड़ेगा कि अर्जुन का कोई वजूद नहीं था, अगर आपने इन बचकाना उसूलों को बगैर दलील के मान लिया। तो यानी आप लोग थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें, थोड़ी सी अकल, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी कर लिया करें। तो इसी तरीके से आप ये देखें कि कुरान करीम में, ठीक है, उसके कवर के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंदर जी तो हजरत, मैं मैं माजरत चाहता हूँ, वो जरा इंटरनेट जो है वो इंटरप्ट हो गया था। तो मैं असल में ऑडियंस को ये बता रहा था कि सचवाला ने ये बात कही कि भाई मैंने जी जब डॉक्टर अरमानी ने उनसे पूछा, ले आपका इंटरनेट फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो चले आप जब आएंगे तो फिर मैं बात करूंगा आपसे। तो कहने का मकसद ये है कि जो मशहूर किताबें होती हैं ना, कि जिसके बारे में सारी दुनिया को नॉलेज होती है कि उनका ऑथर ऑथर कौन है या वो किसकी तरफ से आई हैं, उन पे ऑथर का नाम होता ही नहीं। ऑथर का नाम होने की जरूरत नहीं है। कुरान के ऊपर ये नहीं होगा कि ये अल्लाह का कलाम है, चूंकि ये यूनिवर्सल नॉलेज है। सारी दुनिया मानती आ रही है कि कुरान मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब है, मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह की तरफ से आई है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि ये मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब है जिनके बारे में मुसलमानों का यह दावा है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो एक यूनिवर्सल नॉलेज है। यूनिवर्सल नॉलेज को आप साबित नहीं करते हैं, वो साबित शुदा होती है। ऐसे ही हम ये मानते हैं गीता के बारे में कि ये हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, जिसमें कृष्ण जी ने अर्जुन से और उनके दरमियान कॉन्वर्सेशन है। ये हम मानते हैं कि हिंदुइज्म की एक मुकद्दस किताबों में जो सेक्रेट बुक्स हैं उनमें एक ये भी है। तो अब आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा कि ऊपर कवर के ऊपर कि नहीं यहां पर ये किताब कृष्ण जी ने लिखवाई थी या ये कृष्ण जी का मुकालमा है और कॉन्वर्सेशन है तब हम मानेंगे, ऐसा नहीं। तो जो किताब यूनिवर्सली एक्लेम्ड होती हैं उनमें ऑथर का नाम ऊपर नहीं लिखा जाता।
हाँ, अंदर से आप साबित करते हैं जो उसका कंटेंट होता है। अब कुरान करीम में मसलन ये आयत है, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। कुरान में कुरान का तारुफ है कि ये जो किताब है ये तंजीलु रब्बिल आलमीन है, यानी रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का जो पालनहार है, परवरदिगार है, ये उसकी तरफ से नाजिल करदा कलाम है। तो अल्लाह ने अपनी किताब का किताब के अंदर खुद तारुफ करा दिया कि ये मैंने नाजिल किया है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। और रूहुल अमीन जिसको ईसाई भी होली स्पिरिट कहते हैं, हम भी होली स्पिरिट कहते हैं, यानी रूहुल कुद्स कह लें, यानी अमानतदार रूह, जिससे मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो उसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। तो ये कुरान ने खुद इसका तारुफ करा दिया है। तो तमाम आयतें देने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना साबित करना है कि किताब के कवर के ऊपर मुसन्निफ का नाम उस वक्त लिखा जाएगा जब वो यूनिवर्सल नॉलेज ना हो। तो ताहा हुसैन की किताब के ऊपर तो लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि वो यूनिवर्सली एक्लेम्ड बुक नहीं है। लेकिन अगर हम ये उसूल मान लें तो गीता भी गई, वेदास भी गए काम से, ठीक है, बाइबल, सारी दुनिया की जितना मजहबी लिटरेचर है सारा काम से गया। और मुझे हिंदुओं पर जो सनातनी जिनको आप कह रहे हैं, या तो आप ये कहें कि हाँ जी हम गीता को नहीं मानते कि ये खुदाई कलाम हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं सचवाला के उसूल को मानकर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने उनके उसूल को तस्लीम कर लिया। या तो आप उनके उसूल को तस्लीम करें तो फिर हर जगह नाफिज करें, सिर्फ कुरान पे नाफिज ना करें, गीता पे भी नाफिज करें, वेदास के ऊपर भी नाफिज करें और उनको डिसोन करें। जब आप उनको डिसोन नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सचवाला का उसूल गलत हो गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब के यहाँ शायद इंटरनेट में कोई मसला है, अनफॉर्चुनेटली। मैं आगे बढ़ता हूँ और वो ये कि मैंने एक बात कही कि खुदा का जो कलाम होता है वो थर्ड पर्सन ही होना चाहिए। ठीक है, इसकी मेरे पास क्या दलील है? मुफ्ती साहब जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका आज इंटरनेट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा हज़रत, मैंने आपकी गुफ्तगू पूरी सुनी है। मैं लोगों से, नाज़रीन से भी माज़रत चाहता हूँ। यहाँ मैं एक ऑडियो सुना सकता हूँ मैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गो अहेड प्लीज़। क्योंकि मुझे कुरान पर शक था, मैंने ये किया, यकीनन शक है मुझे कुरान पर। तो कुरान ने कहा, वइन कुंतुम फी गैरिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। मैंने ये किया, मुझे मुफ्ती साहब का आज इंटरनेट जो है वो साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अरे मुफ्ती साहब क्या हो गया आज? खैर, इतने मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैं अपनी बात फिर कंटिन्यू करता हूँ। मैं खुदा के, अल्लाह ताला के शख्स सालिस यानी थर्ड पर्सन होने की बात कर रहा था। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आ, आपके समझ में आएंगी और उस अंदाज से मैं आपको पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये आपके सामने एक विकिपीडिया का आर्टिकल है और इसमें लिखा हुआ है इलिज्म। इलिज्म किसे कहते हैं इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। इलिज्म फ्रॉम लैटिन इले मीनिंग ही दैट is the act of referring to oneself in the third person instead of first person। यानी इलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है जिसके माना यह है कि कोई शख्स अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करे, थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करे। इट इज समटाइम यूज्ड इन लिटरेचर एज अ stylistic device. In real life usage, illism can reflect a number of different stylistic intentions or involuntary circumstances। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेचर में इसका इस्तेमाल हुआ है, बहुत कॉमन हुआ है, बाकायदा लिटरेचर में उसके लिए एक टर्म है कि बोलने वाला अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करे। लेकिन सवाल यह है कि बोलने वाला अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर क्यों पेश करता है, यानी उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है, ये हम बताना चाहेंगे। मैं एक चीज इसी आर्टिकल में, अगर आप नीचे चले जाएं, आप इलिज्म डालेंगे तो विकिपीडिया पर आ जाएगा, इसी में आप चले जाएं तो ये पूरे वो हैं कि कहां कहां नोटेबल इलिस्ट्स, किन किन लोगों ने थर्ड पर्सन के तौर पर कलाम किया है, पॉलिटिक्स में कौन किन लोगों ने कलाम किया है, स्पोर्ट्स में किन किन लोगों ने थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश किया, इंटरटेनमेंट में किन किन लोगों ने, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ये है देखने का, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रिलीजन है। तो अब आप देखिए कि रिलीजन में
आनंदमय्या माँ, ठीक है, इन्होंने थर्ड पर्सन के तौर पर कलाम किया है। बुद्धा, बौद्ध मजहब में समटाइम्स रिफर्स टू हिमसेल्फ एज ईदर द बुद्धा और द तथागता, यानी जो बौद्ध हैं वो खुद अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर जो उनकी मजहबी किताबें हैं उनमें अपने आप को पेश करते हैं। और तो और सत्य साई बाबा, ये जिनकी इंडिया में करोड़ों जिनके पूजने वाले हैं, वो अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, माता अमृतानंदमाय, मैं इनको नहीं जानता हूं कौन है, बहरहाल ये भी थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करती हैं। स्वामी रामदास, इंडियन सेंट, फिलोसोफर और फिलांथ्रोपिस्ट एंड पिलग्रिम। रामातीर्था, इंडियन टीचर ऑफ वेदांता। माँ योगा लक्ष्मी, द सेक्रेटरी ऑफ ओशो, ओशो की सेक्रेटरी हैं, वो अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करती हैं। जीसस क्राइस्ट इज फाउंड रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज जीसस एज वेल एज द सन ऑफ मैन, एज इन जॉन 17:1-3। तो जॉन 17 चैप्टर 17 वर्स 1-3 में जीसस क्राइस्ट अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश कर रहे हैं। इससे ये पता चला कि जितने भी ऐसी किताबें हैं कि जिनको डिवाइन रंग दिया जाता है, चाहे वो डिवाइन हो या ना हो, इससे बहस नहीं हो रही है, जिनको डिवाइन रंग दिया जाता है उसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। मुफ्ती साहब आप तशरीफ ले आए। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी वीडियो बंद कर दें तो शायद गुफ्तगू हो सके। आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। आपकी आवाज अभी भी कट रही है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतने अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं और आप अपना इंटरनेट रीस्टार्ट कर लें, शायद उससे कोई फर्क पड़े। जी, अच्छा, तो ये एक हवाला हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा हवाला भी देता हूं, बड़ा बड़ा दिलचस्प हवाला है, आप हजरात इसको जरूर देखें। ये आपके जो कंफ्यूजन है ना उसको खत्म करेगा। मैं यहाँ किसी को रिफ्यूट करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि उस कंफ्यूजन को जो लोगों के जहन में है उसको खत्म करने के लिए, और जो उन्होंने सचवाला जी ने जो उसूल जिक्र किया है वो कितना बेसलेस है, मैं उसको बयान करने के लिए यहाँ पर आज मौजूद हूं। अब आप ये देखें कि एक मिनट, कई सारे लिंक खुले हुए हैं तो मैं जरा सा एक दो लिंक बंद कर दूं ताकि मुझे पेश करने में आसानी हो। ये जो अभी उसकी बात हो रही थी जीसस की, तो आप मैं उसका हवाला भी पेश कर दूं ताकि ये ना हो कि भाई मैंने वैसे ही एक बात कह दी है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं। अच्छा, ये देखिए, जॉन 17, Jesus prays to be glorified. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your son. कौन कह रहा है? जीसस खुद कह रहे हैं, glorify your son, that your son may glorify you. For you granted him authority over all people. ये किसके बारे में बात हो रही है? इस किताब में जॉन चैप्टर 17 में खुद जीसस अपने बारे में थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये उसूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल जो है, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर अरमानी का जो मजहब है वो क्या है या वो मुल्हिद हैं, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल इससे कम से कम ये साबित होता है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। तो एक तो ये लिंक हो गया। अब आपको एक और चीज मैं दिखाता हूं, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये है भगवत गीता। कृष्ण जी के बारे में हिंदुओं का यह अकीदा है कि वो सुप्रीम बीइंग के 8वें अवतार हैं। जहां तक मेरे इल्म में, हो सकता है कि मैं गलत हूं क्योंकि मैं हिंदुइज्म का स्कॉलर नहीं हूं, जहां तक मैंने पढ़ा है यही पढ़ा है। यानी जब वो कलाम कर रहे हैं तो गोया जो सुप्रीम बीइंग है वो कलाम कर रहा है हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक। अब आप ये देख लें कि भगवत गीता चैप्टर 18 वर्स 62 में वो क्या कहते हैं? सरेंडर एक्सक्लूसिवली अनटू हिम विद योर होल बीइंग। अपने मुकम्मल वजूद के साथ तुम उसके सामने सर झुका दो। किसके सामने? भगवान के सामने। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं, उसके अवतार हैं, तो गोया के तो अब फर्स्ट पर्सन में बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन में बात हो रही है। तो अगर इस उसूल को सच मान लिया जाए तो फिर भगवत गीता चैप्टर 18 62 का कम से कम ये वर्ष तो इनवैलिड हो जाता है। कम से कम एक वर्ष इनवैलिड हो जाता है। तो क्या हिंदू इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इस वर्ष को ये कहें कि नहीं जी ये तो गलत है? मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने उस उसूल को सही मान लिया तब ये मसला खड़ा होगा। मैं तो उस उसूल को सही मानता ही नहीं हूं।
और उसकी वजह यह कि तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर इसी तरीके से आपको स्टाइल मिलेगा। अब इसका सबूत क्या है? मुफ्ती साहब आप तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब मुझे बैक स्टेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो मुफ्ती साहब आप मौजूद हैं? नोप। आज आपका इंटरनेट बड़ा खराब है। नहीं, आप वीडियो, एक तो वीडियो आप अपनी ऑन बिल्कुल ना करें, और दूसरे ये कि अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्शन है तो कोई दूसरा कनेक्शन ट्राई करके देख लें, और या अपना मॉडेम जो है वो रीस्टार्ट कर लें एक मरतबा, हो सकता है कि कुछ बेहतर हो। तो बहरहाल मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप इतने ट्राई कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको एक वालेकुम। जी, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। आप आपकी तरफ से आवाज आ रही है मुझे, क्या बोलेंगे? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मुफ्ती साहब मैं जो बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा उसको खत्म कर लूं, आखिरी पॉइंट रह गया बस। तो ताकि बीच में बात मुनक़ते ना हो, उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह आपके सवालात ले लूंगा। अब आप ये देखें, ये एक ठीक किताब है। है। ये इस किताब का जो नाम है, पहले वो पढ़ के बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे गलत हवाला दे दिया। अच्छा, और वो कभी चाहे जितना भी सही हवाला दे दो मानते नहीं है। तो ये जो किताब है, The Illism of Jesus and Yahweh, a study of the use of the third person self-reference in the Bible and ancient Near Eastern text and its implication for Christology. ये क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट और डिफेंस में एक किताब है, लेकिन इसमें जो कुछ दलाइल हैं वो बहुत अहम है। यानी ये ना कहा जाए कि हम क्रिश्चियनिटी की किताब से कुरान को साबित करें, हम कुरान को साबित नहीं कर रहे हैं। हम थर्ड पर्सन का जो उसूल है, हम उस पर दरअसल बात कर रहे हैं। इसमें एक मैं आपको पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे बड़ी अहम चीज उससे साबित होती है। ये देखिए, सफा नंबर 108 पर है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। ये देखिए, कंक्लूजन, ये चैप्टर का कंक्लूजन है। इलिज्म के बारे में मैं बता चुका हूं क्या है, यानी थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करना। इलिज्म यूज्ड टू शो difference or humility before a superior occurs prominently in the OT, meaning Old Testament. यानी थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करने का मकसद यह होता है कि जो सामने वाला है, जिससे बात हो रही है, वो लोअर है, और जो बोलने वाला है वो सुपीरियर है। वो अपने आप अपनी सुपीरियोरिटी साबित करता है, और इस चीज का इस्तेमाल ओटी यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जगह जगह हुआ है। यानी 130 वेरिएंट के, तो यानी अलग अलग 130 स्टाइल से ज्यादा या उन्वानात के ऊपर ये थर्ड पर्सन का इस्तेमाल है। अब आप ये देखें कि द यूज ऑफ थर्ड कहां कहां इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ थर्ड पर्सन फॉर सेल्फ रेफरेंस also occurs in the context of an oath, जहां कसम खाई जाती है वहां पर भी थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होता है। within a summons to listen, in the characterization of the speaker, in the context of a trial setting, historical era, यानी अगर आप किसी मुकदमा लड़ रहे हैं, अदालत के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर भी थर्ड पर्सन के तौर पर बंदा अपने आप को पेश करता है। एज वेल एज इन द स्पीच ऑफ किंग्स, ये बहुत अहम है। यानी जब एक बादशाह बात करता है तो वो अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करता है, यानी ये रॉयल स्टाइल है। एलिज्म इज द स्पीच ऑफ किंग्स occurs 33 variants and is used by at least 12 kings. Yani, based on an analysis of the various occurrences in the speech of kings, the Illism is functioning in this context to emphasize the royal status of the speaker. तो एक बोलने वाला जब अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करता है, इसका मतलब ये है कि वो एक रॉयल स्टेटस, एक अजमत, सुपीरियोरिटी क्लेम कर रहा है। ये एक यूनिवर्सली अंडरस्टूड चीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से लोग सोचने लगे अरे लोग थर्ड पर्सन के तौर पर क्यों बात कर रहे हैं। हमेशा से एक यूनिवर्सल नॉलेज है ये कि थर्ड पर्सन के तौर पर बात करने का मतलब है अपनी सुपीरियोरिटी क्लेम करना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक आखिरी बात और दिखा देता हूं। इसमें इस किताब के अंदर तमाम मिसालें हैं, बहुत से बादशाहों के कलाम है जो नियर ईस्टर्न यानी कदीम जमाने में, एंशियन नियर ईस्टर्न के जो बादशाह थे, उस जमाने में लोग बादशाह किस तरीके से कलाम करते थे। ये बादशाह क्यों इस तरीके से कलाम करते थे?
ये साबित करना चाहते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए, अजमत साबित करने के लिए, बड़ाई साबित करने के लिए थर्ड पर्सन के तौर पर कलाम करना जरूरी है। आपको मैं एक हवाला और देता हूं, और ये हवाला भी लिटरेचर से है, और इससे देखिए क्या साबित होता है। ये मेरे सामने स्क्रीन आ गई है। अर्ली मॉडर्न लिटरेचर स्टडीज, देखिए ये है ऑफ हायर स्टेटस। खैर मैं ये हवाला पढ़ता हूं। स्कॉलर्स हैव लॉन्ग एक्नॉलेज्ड एंड वाइडली कमेंटेड ऑन द एम्फसिस प्लेस्ड इन विलियम शेक्सपियर्स Julius Caesar 1599 on the titular characters, third person self-referencing and relentless repetition of his own name as part of well-devised strategy of self uh, aggrandizement। क्या मतलब है इसका? यानी स्कॉलर्स जो हैं, और उन्होंने इसका एतराफ किया है, शुरू से उन्होंने इस मौजू पर बात की है कि जूलियस सीजर, शेक्सपियर का जो की किताबों में जूलियस सीजर का जहां तस्करा आता है, तो वो उसको इस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है कि वो अपने आप को बतौर थर्ड पर्सन पेश करता है। वो क्यों अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करता है? अ वेल डिवाइज्ड स्ट्रेटजी। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी है। किस चीज के लिए? सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, यानी अपने आप को बड़ा बयान बताने के लिए, अपने आप को यह बताने के लिए कि मैं तो खत्म होने वाला नहीं हूं, मेरी अजमत तो हमेशा रहेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा से थर्ड पर्सन के तौर पर कलाम करना एक खुदाई उस्लूब समझा गया है, खुदाई अंदाज समझा गया है। यही वजह है कि जो लोग खुदा बन बैठे थे, जो लोग अपने आप को बतौर खुदा पेश करते थे, वो भी उस खुदाई स्टाइल की कॉपी करने लगे कि हम अपने आप को थर्ड पर्सन में पेश करेंगे, ताकि लोग हमें ये समझें कि ये बहुत अजीम है, बहुत सुपीरियर हैं, और ये कभी खत्म होने वाले नहीं। तो थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करना दरअसल खुदाई उस्लूब है। ये आज की मेरी जो हवाले हैं उससे ये साबित हुआ। मुफ्ती साहब आप तशरीफ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा, ये भी एक वीडियो है जो मैं लोगों के सामने चलाना चाहूंगा, और इसमें जो है थोड़ा सा इंग्लिश में वीडियो है, और ये है बहुत करंट, यानी इससे लोगों को, अच्छा इससे लोगों को करंट भी लगेगा यानी करंट वीडियो भी है और करंट भी मारने वाली है। तो अच्छा। जी 1 मिनट में ऑडियो चला दें सर। नहीं वीडियो ही चलेगी इंशाल्लाह। देखिए अच्छा। लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो मैं मुझे फिर यकीन दिलाना पड़ता है, ये बड़ा मसला है। तो अच्छा। 1 मिनट, ये आपके सामने, अच्छा मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ये करण थापर एक जर्नलिस्ट से इंटरव्यू ले रहे हैं, मशहूर जर्नलिस्ट हैं। मोदी के बारे में इंटरव्यू है। आप इसमें शुरू का बस चंद सेकंड है, उसको सुनना जरूरी है। वो क्या कहते हैं ये देखिए। Of those bad decisions, those rashly taken decisions have been all around us since 2014. I'll come to what you call the corpses of the badly taken decisions in a moment's time, but first let me pick up on the second part of that very important sentence you said a moment ago. That's to do with how he sees himself. You're right, Modi sees himself in a heroic way. Modi has an intense desire to do something, and this yearning of Modi to do something but not knowing what and not having an interest in depth or detail has resulted in his style of running India. Do you really mean to suggest that more than anything else, he wants to make a big impression, what colloquially would be called a big bang? I think so. I think somebody who refers to himself in the third person always. जी, somebody who refers to himself as third person always, यानी आकार पटेल ये कह रहे हैं करण थापर के जवाब में। करण थापर ने ये कहा कि मोदी ऐसा लगता है कि कोई बिग बैंग टाइप की चीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपने आप को हीरोइक तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो उनके जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ, जो आदमी अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करे, उससे आप यही तवक्को कर सकते हैं। अब बिग बैंग कौन क्रिएट करता है? जाहिर है कि बिग बैंग के बारे में, यानी दुनिया को क्रिएट किसने किया? सारे जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम बीइंग ने किया, जिसको कुछ लोग कोई नाम देते हैं, दूसरे लोग दूसरा नाम देते हैं। लेकिन ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करने का मतलब है खुदाई लहजा इख्तियार करना, खुदाई उस्लूब और खुदाई अंदाज इख्तियार करना। जो करण थापर और ये जो जेंटलमैन है,
इनके मुताबिक मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी अपने आप को बतौर खुदा पेश कर रहे हैं या भगवान पेश कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैंने सिर्फ एक दलील दी है कि ये एक यूनिवर्सल नॉलेज है कि थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करना खुदाई स्टाइल है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, मैंने ये कहा था कि अगर कुरान करीम में हर जगह अल्लाह फर्स्ट पर्सन के तौर पर बात करता तो फिर उसको कलाम इलाही साबित करना मुश्किल होता। हर जगह मैं कह रहा हूं, मेरी अल्फाज को मिसकोट ना किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ज्यादातर जगह पर थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया है, चूंकि बड़ाई और अजमत और किबरिया अगर किसी जात के लिए खास है तो वो सुप्रीम बीइंग है। जिसको हम सुप्रीम बीइंग कहेंगे उसी को तो सुपीरियॉरिटी साबित करनी है ना। तो ये मेरी कुछ दलीलें थी जो जिससे सचिवालय के जो उसूल था वो खत्म हो जाता है। और ये बातें मैंने इसलिए कही हैं ताकि जो न्यूट्रल लोग हैं वो कम से कम समझें। वो हमसे मुतालबा कर रहे थे आप आयत पेश करें, नहीं हम आयत नहीं पेश करेंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं आयत पेश करने की, क्योंकि आपका उसूल गलत है।